तो हाँ जी, इस आज की वीडियो का हमारा कोई टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या ही दिखाएं भाई, सबको सब कुछ पता है। बट ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो लोग बीटेक में भी हॉस्टल नहीं गए और बड़ी उम्मीद से बैठे थे कि भाई हम एमटेक करेंगे, हॉस्टल जाएंगे, एक बार हॉस्टल लाइफ जी के आएंगे, और उनकी बेचारों की एमटेक भी घर से ख़त्म हो गई। ये वीडियो बस उन लोगों को आइडिया देने के लिए है कि क्या क्या एक हॉस्टलर अपनी लाइफ में अपने पूरे डे टाइम में क्या क्या करता है, कैसे उठता है। मैं तो कबूतरों से उठता हूँ, देख लिया है, और कितने अलार्म लगाने पड़ते हैं, 5 अलार्म बार बैठे हैं, देख लिए हैं, और फिर उसके बाद पूरा डे रूटीन क्या रहता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम बस एक छोटा सा वीडियो बना के दे रहे हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है ना आप थोड़ी 1-2 दिन लेट तक सो सकते हो, नहीं होगा भाई, यहाँ नहीं हो सकता। अगर आपको सोना है तो भैया जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठो, क्योंकि आप नहीं उठोगे, आपको कोई उठाने वाला आ जाएगा। और आपको उठाने वाला कौन है, उनसे मिलवाता हूँ एक बारी आपको। वो है ये बैठा दिख रहा है मासूम सा आदमी, ये भाई मासूम नहीं है। और कहाँ है, एक बैठा है ये दिख रहा है, ये सब जो ये गुटरू होती है ना सुबह सुबह, एक होता है किसी इंसान के सर में दर्द होना, एक होता है किसी के दिमाग में दर्द होना। साला 1 घंटे से इतनी गुटर हो रही है, सर दिमाग में दर्द हो गया, साला दिमाग के अंदर दर्द। बट एक इस गुटर को अच्छी बात यह है, साला अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपने आप से बोलता है। सुबह 6 बजे शुरू होते हैं, और जब आप सोने जाओगे ना, या आप सो चुके होगे तब शुरू कर। इनको पता नहीं कैसे मालूम पड़ता तुम सो गए हो, कि तभी शुरू करता है साले। और एक और चीज़, अगर आपको मेरी तरह चाय से बहुत प्यार है, मतलब कोई अगर आपसे पूछे चाय पियोगे, एंड यू आर लाइक पियेंगे, ज़रूर पियेंगे, बार बार पियेंगे, ये कोई पूछने की बात है। अगर ऐसा सीन आपके साथ चाय का, और सुबह उठते आपको चाय चाहिए, तो यहाँ नहीं मिल पाएगी, खासकर सैटरडे संडे को। जब पानी गर्म गया ना, इससे काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मैच शुरू होती है 9 बजे, और अभी टाइम अगर इसमें देख लेते हैं भाई कितना हो रहा है। हाँ, अभी 8 ही बज रहे हैं टाइम। मैच होने में 1 घंटा है, चाय मिलने मतलब अभी तकरीबन 1 घंटा है। तो तब क्या कहते हैं, तब तक एक बारी का थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना भी क्यों इंपॉर्टेंट पड़ गया मेरे लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट करते टाइम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है फिलहाल। पढ़ाई ठीक ठाक हुई है, अभी 9 बजने में शायद, हाँ 10 मिनट है 9 बजने में। और अभी मुझे लगता है कि मुझे मेस में जाना चाहिए, रीज़न बीइंग पीछे बहुत भीड़ हो गई है। और एक सबसे गलत बात यह है, मुझे ना लाइन में खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत वेट करना पड़ता है। तो भीड़ का मुझे आइडिया कैसे लग रहा है, नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं। तो बेटर है कि मैं अभी जाके ब्रेकफास्ट कराऊँ। एंड दिस इज़ व्हाट ब्रेकफास्ट इज़, ब्रेड, सॉस, और सबसे फेवरेट चाय। आज दलिया बना है, ये भाई खा रहे हैं, मस्त दलिया खा रहा है, बट बिल्कुल भी पसंद नहीं है दलिया। और दलिए की वजह से ना अब पूरा मूड कैसे ऐसी हो सकता है। सारा सुबह जल्दी उठो, खाने की सोचो, चाय मिलेगी, भूख लग रही है, और यहाँ दलिया मिल जाता है खाने के लिए, अब टक्कर मारनी पड़ेगी बाहर जाके। क्या हाल है भैया? बढ़िया यार। कैंपस पे आने टाइम ना मैंने बहुत चीज़ें सोची थी, उसमें से एक ये था कि सुबह उठूँगा, रनिंग करने जाऊँगा, रनिंग नहीं कर पाऊँगा तो स्टेयर्स चढ़ूँगा। जैसे मुझे पता चला कि मेरा 3rd फ्लोर पे है, 4-5 चक्कर ऊपर स्टेयर से काट लूँगा तो मेरा उसमें कार्डियो हो जाएगा। बट वो ऐसी हो गई। यहाँ से प्लान था रोज़ ऊपर जाने का, बट मैं जाता कैसे हूँ, यहाँ से। साला इस ज़िंदगी में तुम कंफर्ट लेके आते हो, ऐसा लेके आते हो कि जो तुम प्लान करते हो उसकी ऐसी पेल देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। लास्ट वीडियो में कहा था कि इसके उधर जाओगे तो बहुत मार पड़ेगी, बट एक्चुअली शायद मैं गलत था। साला दस्ता ही इधर जाने का PhD डिपार्टमेंट में, PhD अरबिंग में। क्या मजा आ गई, क्या मजा आ गया भाई ये। साला हमें तो उधर जाके देखना था कि होता क्या है। मतलब एक और सपना टूट गया, अभी एक कार्डियो का सपना टूटा था और एक ये सपना टूट गया। कारीगरी देख रहे हो, ये है लौंडा कारीगर हमारा, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। वैसे इसके नहीं है, पुराने रूममेट की है। मिस्टर जीवन कुमार दुनिया में जहाँ भी हो, बहुत मस्त बनाई है, बहुत मस्त। ये पूरी पेंसिल से है। अभी तकरीबन 9-10 हो रहे हैं, यानी 20 मिनट में पूरा ब्रेकफास्ट हो गया, सब निपट गया। बट
भूख तो नहीं ख़त्म हुई भाई, ब्रेड से तुम कितना ही खा लोगे। ऊपर से दलिया बिल्कुल नहीं पसंद, ऊपर से दलिया बना देते हैं यार। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि अगर चलो ठीक है ये ऑल्टरनेट में आपको ब्रेड दे देते हैं, बट यार पूछ लो ना बच्चों से भी, बच्चों से वोटिंग करा लो ना। एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दलिया नहीं पसंद, और तुम्हें पता है कि बच्चों को दलिया नहीं पसंद हो, तुम कुछ छोड़ दे दो, कुछ कर नहीं सकते। बट बैक टू स्टडी, क्योंकि अरे हाँ बताता हूँ सीन क्या है। एमटेक में आपको हमें थीसिस की थोड़ी अपडेट देनी पड़ती है एंड ऑफ द दिसंबर की आपने कितना काम किया है। अभी नवंबर एंड आ चुका है और घर में शादियां हैं तो वहाँ पे भी टाइम जाएगा। और भगवान कसम घंटा कुछ नहीं किया थीसिस का, घंटा सारा सबमिट करने में। अभी मेरे ख्याल 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा हमारा, जो डेट वगैरह आई है 20 दिसंबर तक चलेगा, और कुछ भी नहीं किया है। तो अभी पूरा हांगा लगाना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अभी 1 घंटा सुबह पढ़ाई हो चुकी है, 1-2 घंटा करके फिर चलेंगे बाहर, ताकि कुछ पेट पूजा करके, क्योंकि भैया चाय मिल गई ठीक थी, चाय में भी चीनी कम डालते हैं, अब मुझे थोड़ी चीनी ज़्यादा पसंद है। फिर बाद में जाएंगे बाहर, तब आपको एक और चीज़ से मिलाता हूँ। यहाँ कबूतर से मिला दिया जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, और जब हम चाय पीने जाते हैं तब सबसे ज़्यादा परेशान कौन करते हैं। और जो ये एनिमल लवर, डॉग लवर, नेचर लवर रहते हैं ना भाई, एक बारी हॉस्टल आ जाओ, तुम्हारा सारा लव निकाल दूंगा, सारा लव निकलवा दूंगा, वो निकालो खुद ही देंगे तुम्हारा सारा लव। एक बार ही आ जाओ हॉस्टल, फिर देखते हैं। 2 घंटे भी बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई है, थोड़ी साथ में मूंगफली खाई, क्योंकि जो सुबह दलिया मिला था उससे कुछ नहीं हुआ, बीच में भूख लग रही थी। बट 2 घंटे पढ़ना, थोड़ा एक ना टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम जब पढ़ने बैठते हो कि 2 घंटे 3 घंटे सेट करके बैठो। मेरा था कि 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा, अब 11 बज चुके हैं आई गेस, हाँ 11 बज चुके हैं, 11 से ऊपर हो चुका है। अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा के आते हैं, कि भैया भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या है, कैंपस में बच्चे कम हैं, तो जो शॉप वाले भी हैं वो ज़्यादा सामान कुछ खाने पीने का रख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से अभी बहुत दिक्कत होती है। जैसे अभी एक चाय ली है और एक गुड डे लिया है, ना सैंडविच हैं खाने के लिए ना कुछ है। मैगी मैं प्रेफर नहीं करता ज़्यादा खाना, खाता हूँ बट इतना प्रेफर नहीं करता। और देख सकते हो बैठने का इन्होंने पूरा ओपन एरिया है, पूरा ग्रीनरी, चारों तरफ चले जाओ। यहाँ चेयर्स लगा रखे हैं, कुछ लोग जैसे कि कुछ लोग देखो वहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ये चेयर्स लगा रखी हैं। ये जो है ये यहाँ पे हमें चाय मिल जाती है, हॉस्टल ही सामने है इसके। इधर भी पूरा शेड वगैरह दे रखा है बैठने के लिए, मस्त। और जिस दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं पहले, वो बताया क्या है, ये और ये वाले भाई साहब भी अभी बिस्किट का पैकेट ओपन भी नहीं किया है। और ये देखो ये अभी एक है, जब तक ये एक होते हैं 2 होते हैं ठीक है मैनेजेबल है, तुमने 1 बिस्किट दे दिया 2 बिस्किट दे दिए। बट अगर मैं अभी देखना थोड़ी देर में इसको दूंगा, ये भाई साहब से भागे भागे जाएंगे वहाँ पर, और मैं पूरी गैंग को बुला के लेकर आएंगे, और यहाँ पे कम से कम 10-15 कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, और तुम्हारी शक्ल की तरफ देखते रहेंगे। ना तुम चाय पी सकते हो, ना तुम बिस्किट खा सकते हो, तुम शांति से बैठ ही नहीं सकते। कहा था ना ये एक बार फीड करूँगा, अपने साथी को बुला लाएगा। एक साथी आ गया है। बाहर भी कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं खाने का, और अभी टाइम तकरीबन 1 बज गया है, तो बेटर है कि अब मेस में जाके खा लेते हैं भाई। 1 बजे मेस में खाना मिल जाता है। लंच में आपको कुछ ऐसा मिले जो मैं खा सकूँ और थोड़ा सा अच्छा फील हो, क्योंकि उसके बाद जिम भी जाना है, तो थोड़ा सा खाना ठीक होना चाहिए। आई होप जो लंच में सही है, चावल हैं, दाल मखनी है, रायता है, काम चल जाएगा, बाकी रोटी पे अवेलेबल है। अभी तकरीबन 4:15 हो चुके हैं। 2 घंटे का पढ़ाई का सेशन हुआ, मस्त वाला, प्रोडक्टिव था, सुबह वाले सेशन से ज़्यादा प्रोडक्टिव था। और आधे घंटे पावर नैप लेके नहा धो के रेडी हो चुके हैं वापस, और अब चलेंगे जिम। जिम एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, जो अगर जिस दिन मैं नहीं करूँ उस दिन मुझे लगता है कुछ तो रह गया भाई लाइफ में, कुछ तो उस दिन मैंने सब कुछ ऊपर नीचे कर दी जिसमें हैप्पी नहीं हूँ। सो बैक फ्रॉम द जिम, भाई साहब तकरीबन 1.5 घंटे का वर्कआउट। हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि साला ना सुबह कुछ खाया ना दोपहर में ढंग का कुछ खाना, और उसके बाद वर्कआउट। जिम से आते पढ़ने बैठ गया था, काफ़ी देर अच्छी पढ़ाई हुई है, आधा पौना घंटा पढ़ाई हुई है, बट थोड़ा कंसंट्रेशन, मेरे लिए अच्छी पढ़ाई वो होती है जिसमें कंसंट्रेशन बन जाए, तो वो अच्छी पढ़ाई हुई है। अब
बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो है बस वो डिनर बचा है, उसके बाद थोड़ा जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, चिल करेंगे थोड़ा सा। और बस ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था, एक थोड़ा लोग जो रिलेट कर पाए, जो ऑलरेडी हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए, या फिर जो हॉस्टल नहीं आ पाए, नहीं रह पा रहे हॉस्टल में, जो नहीं लाइफ एंजॉय कर पाए, उनको आइडिया लग जाए कि भैया लाइफ में यहाँ पे तुम्हें क्या क्या, तुम्हें डे टाइम में क्या क्या तुम्हें चीज़ देखने को मिलती हैं, क्या क्या कुछ होता है। बस उस चीज़ के ऊपर एक छोटा सा ये वीडियो था। और अगर आपको भी चाय बहुत पसंद है मेरी तरह, तो कमेंट बॉक्स में बताना, एंड कभी मैसेज करो। अगर आप कैंपस में ही रहते हो, कभी चलेंगे साथ में, साथ चाय पियेंगे, बातें मारेंगे और मस्ती करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।